नमस्कार, स्वागत है आपका। ठीक सुबह के 7 बजने से पहले आपके सामने आपकी बार किसका बंगाल खास कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हैं। दिन भर बंगाल चुनाव पर नजर रहने वाली है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। जी हां, अब की बार किसका बंगाल न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज थोड़ी देर में तकरीबन 1 मिनट के बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बेहद खास अपील आपसे न्यूज 24 करता है कि आप वोट भी दें, शक्ति का इस्तेमाल भी करें, लेकिन आप अपना ख्याल भी रखें। आप देख रहे हैं देश में कोरोना को लेकर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अस्पतालों में मारामारी है, इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। और 7 बज चुके हैं। देखिए, 7 बजे से ही मतदान शुरू होने वाला है। 7 बज चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ये 5वें फेज का इलेक्शन है पश्चिम बंगाल में, जिसके लिए आज वोटिंग होगी। 5वें चरण के चुनाव में अब से शुरुआत हो गई है। 7 बजे ठीक 45 विधानसभा सीटों पर मतदान। आज इस चरण में 1,13,73,307 वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। उत्तर 24 परगना जिला में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर चुनाव होना है आज। वहीं पूर्वी वर्धमान और नादिया की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा दार्जिलिंग में 5, कलिंपोंग की 1 सीट और जलपाईगुड़ी की 7 सीटों पर मतदान होगा। जी हां, बंगाल के 6 जिलों में होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 853 कंपनियों को तैनात किया है। चुनाव आयोग ने इस चरण में सभी बूथों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। और इस बीच राज्य में संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान 6,910 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 26 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। आपको याद होगा कि पिछले चरण में शीतल कुची की हिंसा के बाद से इस बार सभी जिलों में सभी विधानसभा सीटों पर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। और क्योंकि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, हमें आपकी सेहत की चिंता है, आप भी करें, इसीलिए वोट भी कास्ट करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जी हां, 5वें चरण में सभी बूथ ये भी बताते हैं आपको संवेदनशील घोषित किए गए हैं। कोरोना काल के बीच ये 5वां चरण, लेकिन संवेदनशील इस लिहाज से कि पिछला जो 4थे फेज का इलेक्शन है उसमें हमने देखा कूच बिहार में 4 लोगों की जान गई हिंसा की वजह से। और ऐसे में 853 कंपनियां तैनात की गई हैं सुरक्षा को लेकर। चप्पे चप्पे पर यह तैनाती होगी, ताकीद भी की जाएगी, क्योंकि कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये 6 जिले जिन पर 45 सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको बता दें, इनमें जो 6 जिले हैं जलपाईगुड़ी, कलिंपोंग, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, पूर्वी वर्धमान और नादिया, और हर जगह पर सुरक्षा बेहद कड़ी है। इन 6 जिलों में 45 सीटों पर जब आज मतदान हो रहा है। पहाड़ों पर आखिर किसका दबदबा इसी फेज में यह भी देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और पिछले बार इन सीटों पर टीएमसी का दबदबा था और इस बार बीजेपी भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। और वहीं आपको ये बता दें, कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन को इसमें 10 सीटें मिली थी। तो ये फेज भी काफी अहम है बाकी फेज की तरह। और देखिए, हमारे साथ अब हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, जिलों से इस वक्त वहां पर जब आज मतदान होगा लोगों के जहन में क्या होगा बताने के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन हमारे साथ, देखिए नादिया से इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरुण सिन्हा दार्जिलिंग से मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ बने हैं। नॉर्थ 24 परगना दमदम से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधाननगर से चंद्रशेखर तिवारी, पूर्वी वर्धमान से अमरदेव पासवान होंगे। इसके अलावा मनु कृष्णा सिलीगुड़ी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव, सबसे पहले पहली तस्वीर आप ही के माध्यम से देखना चाहते हैं, ये बताते हुए कि अभी कल ही एक और ऑडियो बम फूटा है, जिसमें कूच बिहार में जो 4 लोगों की मौत हुई उनको लेकर के सियासत खूब गर्माती नजर आ रही है। दोनों पर आपकी टिप्पणी तस्वीरों के साथ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको दिखाऊं, ये 5वें चरण के मतदान की पहली तस्वीर है। और मैं जब यहाँ पर आया आपसे थोड़ी देर पहले, ये स्कूल का गेट नहीं खुला था, तब भी यहाँ पर 15-20 लोग आए थे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो फैमिली है ये पहला वोट डाल करके आ भी गई है। आपने वोट डाल दिया क्या? दिया। अरे इतना जल्दी? जल्दी देना है, ये गणतंत्र का पूजा है, इसलिए पूजा तो पहले ही होना चाहिए। तो आप हमको बताइए, जब आप आज वोट देने के लिए आ रहे थे तो पिछले दिनों इतना बंगाल में चुनाव प्रचार हुआ सब तरीके का, तो आपके दिमाग में क्या बातें थी, किस मुद्दे को सोच करके आपने वोट दिया?
अभी तो ये एक गणतंत्र की है, इसको तो वोट सबको देना ही है। जो जो वोटर्स है उनको एक ड्यूटी है वोट देने के लिए, ठीक है। मुद्दा तो जो कुछ है रहेगा, तो सब शांति में रहेगा, अभी सुशासन में रहेगा। और सबको रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, इसी सब से देना है। सब अच्छा गवर्नमेंट फॉर मतलब गठन करेगा। हाँ। और आप? नहीं, बात यही है कि हमारा जो आगे वाला दिन है ना, वो हम लोग शांति से रहना चाहता है सब दिख से। ये हमारा जो रोजगार है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे बड़ी बात है। बाद में जो टोटल हमारा जो प्राइस हाइक हो रहा है ना, हाँ, तो प्राइस हाइक वो तो बहुत हो गया। इधर इनकम कम रहा है और प्राइस ज़्यादा सा बढ़ जाता है। तो ये जो गैप है ना, ये हम लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है। तो इसीलिए ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार इसको कंट्रोल कर सकता है, जो सरकार they can understand the meaning of development, and definitely in future definitely we all together build a good state. क्या करते हैं आप? मैं रिटायर पर्सन हूँ, सेल्स में था। सेल्स में था, फार्मास्यूटिकल सेल्स में था। रिटायर फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे? बताइए, दवा की कंपनी में नौकरी करते थे। मैं आपको एक राय ये दे रहा हूँ कि मास्क नाक के ऊपर लगाना चाहिए। जी, कोरोना बहुत बढ़ रहा है ना। कोरोना के कोई आइडिया नहीं है। ये जो है सब इलिटरेट है। कोरोना को जो सिस्टम चालू कर रहे हैं ना, ये ठीक से सिस्टम नहीं है। इसके लिए वीरोस्टैटिक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। वीरोस्टैटिक अवेयरनेस, the awareness is very important. There is no drug as such which can combat with this infection. No drug is available. So that is why the awareness program is very, very important. And they do not know how to design it. That is why the problem is just increasing day by day. चलिए, तो चुनाव वोट देते वक्त कोरोना का डर, कोरोना का साया, कोरोना दिमाग में था कि नहीं आपके? ना, ये तो था। इसीलिए हम क्या किया है, जो एक देखा है जो वो एल्कलाइन मीडिया जो है ना, वो जो सोप है, सोप ही एक मैंने ओनली थिंग्स व्हिच कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना इन्फेक्शन। सो डेफिनेटली ठीक है, कोरोना ज्यादा। तो आशा जी, विप्रेश, आपने देखा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का दिन ही अच्छा है जी। पहले ही दिन जो व्यक्तियों से मैंने बात की वो दोनों हिंदी बोल सकते थे। ठीक है राजीव, लौटेंगे आपके पास। आपने दिन की पहली तस्वीर हमें दिखाई है, और वरुण अब आपके पास आते हुए, वरुण आप भी दिखाइए वहां से पहली तस्वीर क्या उभर कर आ रही है, और साथ ही जो पिछली हिंसा हुई उसको लेकर और कोरोना को लेकर क्या सबक वहां पर लिया गया है। लेकिन वरुण एक और सवाल मैं जोड़ती हूँ। वरुण, आप तो पहाड़ पर हैं, बहुत खुशनुमा मौसम वहां पर होगा, जरा बताइए ठंड कितनी है और कुछ असर इसका पड़ रहा है क्या? देखिए, पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग की तस्वीर जो है वो हमेशा से एक सुखद अनुभव देती है। और एक दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, सुबह सुबह लाइन में लगते तमाम मतदाता जो हैं वो ये अनुभव कराते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो है तमाम लोग शरीक होते नजर आ रहे हैं। तो ठंड का मौसम है निश्चित तौर पे, और ठंड का मौसम इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि गर्मियों में हम लोग बंगाल के तमाम इलाकों में जा रहे थे। इस समय गर्मी वहाँ पर ऐसी होती थी कि आपको लगता था कि खड़े होने की स्थिति कैसे बनेगी, लेकिन आज यहाँ सब देखेंगे आप जैकेट में और स्वेटर्स में नजर आ रहे होंगे। मौसम बेहद सुहाना है और शायद इसका फायदा उठाते हुए सुबह सुबह लाइन भी आपको लंबी नजर आ रही होगी। तो दादा, इस बार के इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे हैं जिनके तहत आप लोग वोट डाल रहे हैं? मुद्दे तो है, एनआरसी का है और रोजगार का है और शिक्षा का है। मुद्दा तो बहुत है। तो पार्टी लोग बीजेपी है, तृणमूल है और इंडिपेंडेंट भी है, वो अपने अपने मुद्दा तो लेकर आता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। हाँ, जनता को बोका बनाता है। हाँ, और जनता को तंग देता है, या कुछ नहीं हो रहा है, खाली है, खाली पड़ा है। एजुकेशन खाली है, रोजगार खाली है, बेकारी बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई पार्टी कुछ नहीं करता है। दादा सही करें?
हालात जो हैं। अच्छा, मैं देख रहा रास्ते जो हैं रोड पर, कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कहते हैं रास्ते बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिसके तहत तमाम गोरखा एक साथ कह रहे हैं कि प्रॉब्लम तो बहुत ही है आपका, देखने से तो आपको मालूम हो गया होगा, रास्ता अवस्था देखिए खराब है, बहुत प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेगा, अभी सब कुछ है। अब कोई स्ट्राइक ज्यादा होता है इधर, हो अब तो कुछ नहीं होता है। अब स्ट्राइक होता है क्या हम लोग को। वरुण थोड़ा सा रोक रहे हैं आपको, दोबारा आपके पास आते हैं वरुण। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें अपने दर्शकों को, दोबारा आपका रुख करते हैं। मतदान से पहले दरअसल नदिया में हिंसा की घटना सामने आई है। मतदान से पहले ही देखिए, अभी 7 बजे ही हैं, तमाम जो लोग हैं वोट के लिए पहुंचे ही हैं। इससे पहले यहां टीएमसी उम्मीदवार की गाड़ी पर बम से हमला किए जाने की खबर है। टीएमसी उम्मीदवार समीर कुमार पर यह हमला हुआ है। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, नादिया से ही हमारे साथ मौजूद है। राजीव, क्या जानकारी है इसको लेकर? आशा, मैं जहां पर हूं वहां पर मुझे इस तरह की कोई जानकारी अभी तो नहीं मिली है। वैसे आपने बताया कि टीएमसी कैंडिडेट, वैसे इस इलाके में अभी जहां मैं हूं वहां शांतिपूर्ण स्थिति है। हाँ राजीव, लेकिन सारे के सारे इस फेज की खासियत एक ये है, अब इसे खासियत कहिए या कुछ और शब्द दीजिए, कि सारे के सारे 45 सीटें जो हैं वो संवेदनशील घोषित की गई हैं। इस लिहाज से जो नादिया है, अच्छा ये इस खबर पर अपडेट के साथ अमरदेव पासवान जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, फिर राजीव आपके पास आते हैं। अमरदेव, क्या जानकारी है, कैसे ये बम से हमला हुआ टीएमसी उम्मीदवार समीर कुमार पर? देखिए, अभी चुनाव का अभी शुरू ही होने वाला था, लेकिन अचानक से देर रात ये घटना सामने आई है। फिलहाल अभी पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची हुई है, पहुंच के मामले की जांच कर रही है। और जो भी है वहाँ पे जो मतदाता हैं, मतदाताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें मतदान केंद्रों पे पहुंचने की अपील की जा रही है कि वो मतदान कर सके। ठीक है, आपके पास लौटेंगे अमरदेव पासवान, लेकिन देखिए इसी का डर था, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा किया गया है। टीएमसी उम्मीदवार, जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर इसका आरोप लगेगा, क्योंकि बंगाल में जो कुछ अब तक हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चल रहा है। राजीव, वरुण आपके पास लौटेंगे, लेकिन सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा भी हमारे साथ इस बीच मौजूद है। मनु, टफ फाइट है, तमाम तस्वीरें आपने वहां की दिखाई, सिलीगुड़ी की जगह जगह आप गई, रिपोर्टिंग की, लोगों से बात भी की। इस वक्त भी आपके पीछे काफी लोग नजर आ रहे हैं, जरा सबसे पहले तस्वीर भी दिखा दीजिए और बात भी कीजिए उन लोगों से। की निगरानी में, साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पे तैनात है। इस बीच में हम आपको यह भी बता दें कि 6 बजे के पहले से ही लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। इस बार जब आप वोट करेंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों के ऊपर आप वोट करेंगे? आप कह रहे हैं उन्नयन हुआ है और होगा। दीदी तो उन्नयन होगा। हाँ। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है वोट करेंगे तो क्या समाज में अच्छा के लिए वोट करेंगे, समाज में उन्नति प्रगति के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। एजुकेशन के लिए, हेल्थ इनके अगर रहेगा, उसी को ध्यान रखते हुए ये वोट करेंगे। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, खड़ी है आप यहाँ पे। मनु जी, आपकी आवाज, क्योंकि आप जब लोगों से बात कर रही हैं वो आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज ठीक है, इसलिए मनु आपसे ये जानना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे सहयोगियों का रुख करेंगे। जो सिलीगुड़ी है वहां पर खूब बड़ी तादाद में जितने बंगाली वोटर्स हैं, उतने ही हिंदी भाषी भी आते हैं, उतने ही नेपाली मूल के लोग भी आते हैं। तो ये जो सोच है इस बार मतदाताओं की, क्या आपको बटी हुई नजर आती है यहाँ पर सिलीगुड़ी में, या फिर फोकस्ड है? क्या करना है, क्लियर है? नहीं, कोई बटी हुई नहीं है, सभी को पता है कि उन्हें क्या करना है। साथ ही यहाँ पे आपको साइलेंट वोटर बहुत मिलेंगे। लोग खुल के बातों को नहीं रख रहे, अपने पक्ष को नहीं रख रहे हैं, कहीं न कहीं हिचकिचाहट उनके अंदर जरूर है, लेकिन इस चीज को लेके वो काफी श्योर है कि उनको करना क्या। ठीक है, आप मनु बने रहिएगा हमारे साथ। एक और सहयोगी का रुख कर लेते हैं हमारे साथ इस वक्त मनोज पांडे नॉर्थ 24 परगना से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और मनोज, नॉर्थ 24 परगना, यहाँ पर अगर टीएमसी का गढ़ कहें तो
गलत नहीं होगा, 40% की आबादी, मुस्लिम आबादी यहां पर तमाम जिलों में, नॉर्थ 24 परगना में हर एक सीट पर देखने को मिलती है। ये कितना बड़ा फैक्टर एक तो साबित होने वाला है। दूसरा, क्या ये गढ़ बरकरार रह पाएगा ममता बनर्जी का इस बार, जिसमें तमाम सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई? जी, ऐसा आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो नॉर्थ 24 परगना का जो पूरा इलाका है, करीबन आज जिस तरह से देखिए 45 सीटों पे पूरे यहाँ पे चुनाव हो रहा है और हम मौजूद हैं दमदम में। याद होगा कि जब बीजेपी का पहला कोई यहाँ से जो सांसद बने थे तपन सिकदर, बीजेपी में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी और यहीं से बीजेपी ने कमल खिलाया था। जाहिर सी बात है कि उस समय बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे टीएमसी ने अपना वर्चस्व बनाया और टीएमसी का धीरे धीरे पूरा जो दमदम इलाका है ये सब टीएमसी के कब्जे में है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से देखे कि जो मुस्लिम वोटर है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। और इस तरह से अंदाजा लगा रहे हैं कि आज जो 5वें चरण का आपको चुनाव बता दें कि करीबन जो 45 सीटों पे हो रही है, यहीं पे टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये आज की जो सीटें हैं अहम है। और जिस तरह से देखे कि कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा था, कोरोना को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग में कल बैठक हुई है, प्रचार प्रसार पे भी कहीं ना कहीं अब रोक लगा दिया गया है। जाहिर सी आज की जो सीटें हैं दोनों पार्टियों के लिए अहम है। हमारे पीछे दिखाएंगे कि हम दमदम में यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से सुबह से देखे यहाँ की जो लंबी कतारें महिलाओं की है या पुरुषों की है और सुबह सुबह लोग आ रहे हैं, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे दादा आपने वोट दे दिया क्या? नहीं, आप वोट लाइन में खड़ा है, क्यों में है, हाँ वोट देने के लिए आया है। दादा क्या लग रहा है इस बार का कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर में? देखिए जिस तरह से सुरक्षा के होकर 5वें चरण का मतदान हो रहा है, कोई मुद्दा भी है या चेहरे पे वोट दे रहे? क्योंकि हम लोगों ने कई लोगों से पूछा, किसी को उम्मीदवार जो बीजेपी का खड़ा उनको वो भी नहीं पता है, टीएमसी के कौन है कई लोग वो भी नहीं बताने पा रहे कि यहाँ के उम्मीदवार कौन है। तो क्या लग रहा है, चेहरे पे वोटिंग हो रहा है या कोई मुद्दा भी है दमदम में? नहीं, वो काम के ऊपर जो पार्टी काम किया है, जो उसके ऊपर उसका तो ये है ही, हाँ। और अपना अपना क्या बोलते हैं, जो चिंता है, जो सोच है, उसके ऊपर ही वोट होता है। चिंता है, सोच है, उसी के ऊपर में बाकी लोग और हैं। दादा क्या कहेंगे? हम लोग कई लोगों से पूछा कि यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार कौन है, कई लोगों ने बता नहीं पा रहे। तो क्या लग रहा है कि चेहरा बड़ा है या कोई मुद्दा भी है और मुद्दे पे वोटिंग हो रही है? और मुद्दा है तो क्या मुद्दा है? तो पता नहीं, हम लोग तो वोट देने आए हैं। आपस में अलग अलग लोग हैं जो सोच के रखा है कि हम इसमें देंगे, उसमें। वो दूसरा कोई पार्टी खड़ा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पर्टिकुलर एक आदमी सोच के रखा है कि हम यहीं पर देंगे, दूसरा पार्टी क्या कौन है क्या है वो सोचने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको पहली बार हमें देखने को मिला क्योंकि हम दमदम में आए और लगातार कई लोगों से पूछे कि इस बार बीजेपी को उम्मीदवार कौन है और टीएमसी को उम्मीदवार कौन है। बहुत लोगों को पता नहीं है। जाहिर सी बात है क्योंकि बीजेपी का मतलब कमल फूल, टीएमसी का मतलब जोड़ा फूल, ये लोग देख के वोटिंग हो रहा है। और देखिए किस तरह से महिलाएं हैं, सुबह सुबह देखिए महिलाओं के अंदर यहाँ पे दिखाना चाहिए। मनोज, अगली बार जब आपके पास आएंगे तो आप उन तमाम महिला वोटर से भी बातचीत कीजिएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज 5वें चरण की वोटिंग पर लगातार जारी है और इस बीच ये रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हालात वहां पर बहुत चैलेंजिंग है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी खबर लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।